मैं आलमी हर्बल दवाखाने की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज जानेंगे एक ख़ास बीमारी के बारे में जो कई तरह से होती है। उसको कहते हैं मूत्र किरच, हिंदी में पेशाब का मुश्किल से आना, इंग्लिश में कहते हैं डिसयूरिया। पेशाब का बंद हो जाना, रिटेंशन ऑफ यूरिन। मूत्र उत्पन्न ना होना, पेशाब का पैदा ना होना, स्कोरिया। पेशाब का रुक जाना, सेपरेशन ऑफ यूरिन। इस मर्ज में पेशाब मुश्किल से आता है, बंद हो जाता है, पेशाब नहीं होता है या रुक रुक के होता है। इसकी वजूहतें हुआ करती है पेशाब की नाली में रुकावट, पुराना सुजाक, पथरी, बूढ़ों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, मतलब गदूद होते हैं पेशाब की नाली में से लगे हुए, वो बढ़ जाते हैं तो पेशाब फिर मुश्किल से आता है, उसकी रुकावट हो जाती है। बाज़ दफ़ा पेशाब को ज़्यादा देर तक रोकने से भी मसाने के ढीलेपन की होने की वजह से हो जाता है। औरतों और बच्चेदानी के अमराज से भी ये आर्जा हो जाता है। पेशाब की बार बार हाजित होती है या रुक रुक कर आता है, कभी पेशाब बिल्कुल आता ही नहीं। पेशाब की धारें बारीक बारीक हो जाती हैं और मरीज़ को पेशाब की बंदिश से सख्त तकलीफ़ होती है। तो इसका यूनानी इलाज जानें। यूनानी इलाज जानिए, गुल टेसू पानी में जोश देकर पेड़ों पर बांधें। मूली का नमक मरीज़ को खिलाएं 2-4 घंटे के फासले से। अगर मूली का नमक ना मिल सके, परेशानी हो, तो मूली का पानी निकाल कर मरीज़ को 3-3 घंटे के फासले से पिलाएं, पेशाब खुलकर आ जाएगा। और नौसादर हांडी वाला भी थोड़ा थोड़ा इसके साथ दें या अलग दे सकते हैं, पेशाब आसानी से आएगा। कलमी शोरा, 6 मासा, चूहे की बैंगन, 6 मासा, दोनों को पीसकर पेड़ों पे बांधें, पेशाब जारी हो जाएगा। कलमी शोरा, मिश्री, 6 मासे कलमी शोरा और मिश्री उससे दोगुनी मिलाकर पीसकर थोड़ी थोड़ी मिकदार में मरीज़ को खिलाएं, मरीज़ का पेशाब खुल कर आ जाएगा। और अगरचे प्रोस्टेट ग्लैंड यानी गदूद बढ़े हुए हैं और ऑपरेशन की नौबत आती है तो हमसे नंबर दिए हुआ रब्ता करें। इसका हमारा यकीनी इलाज है गदूद बढ़ने का। गदूद आपका ऑपरेशन से बच जाएगा और आप आराम पाएंगे। तो हमारा नंबर देखिए, आपको नंबर दिया हुआ, उससे नंबर देखें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना भी ना भूलें, इसलिए कि तमाम वीडियो मिलती रहें आपको और उसका फ़ायदा उठाते रहें। इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। आदाब।